अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। इस वीडियो के अंत में एक अच्छी कहानी का वर्णन किया गया है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। दोस्तों, यह एक प्रश्न है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि अच्छे कर्म से और धर्म का पालन करके चलने वाले लोगों की मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु 30 वर्ष ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते भगवान सभी अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कलयुग MBA के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और घंटी दबा दें। तो आइए दोस्तों, आज की ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह फैसला तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने तो यह कहावत ज़रूर सुनी होगी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। मित्रों, इस कहावत से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसकी मृत्यु कब होनी है, यह भगवान ही निश्चित करते हैं। मित्रों, दरअसल अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन कारण को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हम इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। यदि व्यक्ति का पाप का पलड़ा भारी है तो उसे नरक में कष्ट काटना पड़ेगा, और यदि पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का परम सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलते रहता है। जब तक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक उसे हर छोटे से छोटे कार्य के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है। मित्रों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? कोई आत्मा इंसान बनता है तो कोई आत्मा मुर्गा बकरा जानवर बनकर उसमें प्रवेश करता है। यह उसके इस जन्म के कर्मों के आधार पर ही तय होता है। माता पिता के संस्कार हर मनुष्य में 80% रहते हैं और 20% सांसारिक गुण होते हैं। इसे विज्ञान भी अब तो सिद्ध कर चुका है, और इसी संस्कार गुण के कारण मनुष्य जो कर्म करता है उसे पुण्य आत्मा या दुरात्मा कहा जाता है, और यही पुण्य आपकी मृत्यु के तारीख को भी बदल देते हैं। जैसे एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सज़ा कम कर देते हैं, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मौत के मुंह में जाने के बाद भी अच्छा कर्म कर रहा है और उसे अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। तब भगवान को भी लगता है कि इस आत्मा को मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए। तब वह उसे अपने पास बुला लेते हैं। भगवान के पास जाने से पहले अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। मित्रों, हम इंसानों के लिए संविधान अलग है और भगवान का संविधान अलग है, जिसे विधि का विधान कहते हैं। भगवान के उस विधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल उतना ही दंड देना चाहिए जितना कि उसने पाप किया है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्म की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पाप कर्म का फल जल्दी ही काट लेते हैं। एक कहावत है कि जिसमें जितनी होती है अच्छाई उसमें उतनी होती है बुराई। पाप और पुण्य को मिलाकर ईश्वर ने है दुनिया बनाई। बुरे लोगों की बुराइयां पारदर्शी होती हैं जो सबको नज़र आती है, और अच्छे लोगों की बुराइयां गुप्त होती हैं लेकिन ईश्वर की नज़र में सबसे पहले आती है। किसी भी इंसान को भगवान ने फालतू में नहीं बनाया है। हर व्यक्ति में ईश्वर ने टैलेंट गुण कुछ ना कुछ अलग अलग खूबियाँ योग्यताएं दे रखी हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने इन्हीं खूबियों और इन्हीं योग्यताओं के दम पर जो कुछ भी हासिल करता है उसमें से ही 3 चीज़ें उसके मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ हमेशा रहती हैं। या यूँ कह सकते हैं कि खाली हाथ आए थे और 3 चीज़ें लेकर जा रहे हैं। पहला है विशेष कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृत। अब कभी भी ये मत कहना कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। आपके इन तीनों चीज़ों का हिसाब ऊपर यमराज के संविधान के अनुसार तय होगा। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक जीवन तो तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है।
भौतिक जीवन ही मिथ्या है, असत्य है, माया है, बस मृत्यु अटल सत्य है। मरने के बाद ही सब कुछ परमात्मा तय करते हैं कि आपको वैकुंठ में रखा जाए या दोबारा कर्मों का फल भोगने मृत्यु लोक भेजा जाए। मित्रों, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आपने यह देखा होगा, सत्कर्म करने वाले, पूजा पाठ करने वाले लोगों को बुरे कर्म करने वाले लोगों से ज़्यादा दुखी व परेशान रहते हैं और बुरे लोग अच्छे से जीते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पुराणों में एक कथा का जिक्र किया गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक गांव में दो मित्र थे। एक धार्मिक पूजा पाठ करने वाला और ईश्वर को मानने वाला था, जबकि दूसरा ईश्वर को नहीं मानता था और पूजा पाठ नहीं करता था। वह मंदिरों से जूते, चप्पल और दान पेटी के रुपयों को चुराकर जीवन मौज मस्ती में गुजारता था। इसी तरह दिन समय बीतते चले गए। एक धार्मिक बनकर जी रहा था और एक नास्तिक बनकर सारे बुरे कर्म को करता था। कुछ दिनों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद दोनों की आत्मा यमराज के पास पहुंची। तब धार्मिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा, हे यम देवता, मैंने इतने पूजा पाठ किए, तब मुझे जीवन में इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा? और यह व्यक्ति नास्तिक है, चोर है, तब इसने सुखपूर्वक जीवन बिताया, ऐसा क्यों? तब यम देवता ने कहा, वह नास्तिक जो चोर व्यक्ति है, जो मंदिर से रुपयों की चोरी किया करता था, उसने उसी मंदिर से भगवान की सोने की मूर्ति चुरा ली थी और उसे भी बेच दिया था। उस दिन सारा इल्ज़ाम तुम पर आने वाला था, क्योंकि तुम उस मंदिर में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, इसलिए लोगों का शक तुम पर था। तब गांव वाले तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण प्रभु जगदीश्वर ने तुम्हें बचा लिया, वरना उस दिन गांव वालों के हाथों तुम्हारी मौत तय थी। प्रभु ने सारे कष्ट और संकट को टाल दिया और तुम्हें इस घटना से जरा भी भयभीत तक नहीं होने दिया। अब रही इस नास्तिक और चोर व्यक्ति की बात तो सुनो। यह पिछले जन्म में बहुत से अच्छे कर्म किया था, जिसके चलते इसे इस जन्म में इस देश का राजा बनना था, लेकिन इसके बुरे कर्म ने इसे इस जन्म में चिंदी चोर बना दिया और उसी जीवन को यह समझता रहा कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है। मित्रों, यम देवता ने कहा, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल मनुष्य को हर हाल में मिलता है, यह अटल सत्य है। मित्रों, भगवान कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार मिलते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो पिछले जन्म के हैं, जिसके चलते व्यक्ति दुख या सुख इस जन्म में पा रहे हैं, और कुछ कर्म तो इस जन्म के हैं जो जाने अनजाने पाप हुए हैं, जिसकी सज़ा हम पा रहे हैं। पूजा पाठ करने वाले लोग अपने कर्मों को ना देखकर तुरंत ईश्वर को दोषी ठहरा देते हैं, जबकि इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होता। कोई भी भगवान अपने भक्त को दुख नहीं देते हैं, भक्त तो अपने कर्मों का फल पाता है। इसमें प्रभु क्या करें, विधि के विधान से ईश्वर भी बंधे हुए हैं। इसलिए भगवान को दोष देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना आवश्यक है।